हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की शिक्षण अधिगम के सिद्धांत सब्जेक्ट की क्लास होने जा रही है स्टार्ट। राजन की सीरीज़ ये हमारी चल रही है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मस्ट हो जाता है राजन सीरीज़ को करना। 90+ स्कोर आपका यहीं से होगा अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं। बाकी सब्जेक्ट की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पे विज़िट कीजिए, बाकी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को कर लीजिए। आपका जो बाल विकास सब्जेक्ट है और जो कंप्यूटर है उसको मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुकी हूँ, उसका सिलेबस, ठीक है। क्लियर सभी को, और सभी बच्चे हो जाइए कनेक्ट। और अभी तक अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो इसलिए चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से कर दो लाइक शेयर, और सभी दोस्तों में भाई शेयर ज़रूर कर दो। चलिए फिर विदाउट एनी डिले आज की क्लास को कर लेते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है। सबसे पहली बार टीएलएम होता क्या है, तो टीएलएम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो अब इसमें मैं पहले आंसर्स को हाइड कर देती हूँ। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है, कंकड़ पत्थर भी है, टहनियाँ पत्तियाँ, ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं, लेकिन मानचित्र जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है फिर टीएलएम का पूरा नाम क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय की पूर्ण जानकारी अल्प रूप से दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश करके जानकारी दी जाती है। तो कौन सा सिद्धांत है वो, पूर्ण से अंश की ओर है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर है, सरल से कठिन या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये हो जाता है आपका पूर्ण से अंश की ओर। क्लियर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है। अगर आप किसी को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए। यह किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल, अगर आपको किसी को लैंग्वेज सिखानी है तो सबसे पहले तो उसको अल्फ़ाबेट ही आने चाहिए ना। तो किस शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा ये, इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए स्किप कर देती हूँ, आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गतिविधियों के प्रकार। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, गतिविधियाँ, ठीक है। तो गतिविधियों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाली विधि, ज्ञान व्यक्त करने वाली और अनुभव करने वाली विधि। क्लियर, ये सभी होते हैं गतिविधियों के प्रकार। नेक्स्ट है फिर, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय वस्तु हेतु आवश्यक है। तो उपचारात्मक शिक्षण किस चीज़ के लिए आवश्यक होता है, भाषा गणित के लिए, बालक या फिर दोनों के लिए। तो भाषा और गणित के लिए उपचारात्मक रिमीडियल टीचिंग होती है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो उपचारात्मक शिक्षण उपयोगी है कक्षा 2 और कक्षा 3 के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता हैं। तो डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है, हेलेन पार्कहर्स्ट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन हमारा, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य है। तो बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेट CTET में भी भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। एक चीज़ आप सभी ध्यान रखिएगा, आपका पेपर 1 जो है, एजुकेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 बाल विकास और अधिगम के सिद्धांत जो हैं, ठीक है, आपके लिए हो जाता है वेरी वेरी वेरी, इसके आगे कितना भी वेरी लगाओ तब भी कमी पड़ेगा, ठीक है। चारों सेमेस्टर में अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके टेट एग्ज़ाम्स में आपके यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पर अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं तो आपको बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। हाँ, अपकमिंग जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे, टेट CTET इवन सुपर टेट में, आपको बहुत 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 हेल्प होगी। क्लियर। चलिए, बाल केंद्रित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, स्वयं करके सीखने पर बल देना, बिल्कुल। अधिगम को प्रभावी बनाना, ये भी है, और शारीरिक दंड को हटाना, तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अधिगम क्या होता है, तो अधिगम क्या है, सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की, सीखने सिखाने दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ये होता है सीखने सिखाने दोनों की प्रक्रिया होती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 11, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु हैं। आप देखो, शिक्षा को ट्राइपोलर प्रोसेस, डाइपोलर प्रोसेस जो है वो किसने दिया है, ये क्वेश्चन भी पुटअप किया जाता है। तो त्रिमुखी प्रक्रिया किसने बताया है शिक्षण को, तो वो बताया है जॉन डीवी ने, और द्विमुखी किसने बताया है, जॉन एडम्स ने बताया है। क्लियर। तो अब ये तीन बिंदु कौन कौन से हैं, एक तो शिक्षक है, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम, ठीक है।
टीचर, स्टूडेंट या लर्नर और करिकुलम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कथन है शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, ये कथन वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत पूछे जाते हैं इनसे भी क्वेश्चन। तो किसका कथन है कि शिक्षण सूत्र अधिगम हेतु दिया गया, सॉरी मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो इसमें कथन है आपका, वेट अ सेकेंड, हाँ, शिक्षण सूत्र जो है वो पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। तो किसका सिद्धांत है ये? रेमंड का है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण के सूत्र हैं सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो ये सभी हो जाएंगे इसके आंसर। शिक्षण के सूत्र, शिक्षण विधियाँ, ठीक है, ये सभी आपको बहुत अच्छे से करने हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक्स भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हैं। तो रिमीडियल टीचिंग के लाभ क्या होते हैं? छात्रों की दुर्बलता, कठिनाइयों को पता लगाना, बिल्कुल। छात्रों का पथ प्रदर्शन करना, ये भी होता है। और थर्ड है कठिनाइयों का निराकरण। तो ये सभी हो जाएंगे इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं। तो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? करके सीखने पर बल देना, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, या फिर ये सभी। तो ये सभी हो जाते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। क्लियर सभी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 16। शिक्षण विधियाँ हैं। तो शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती है शिक्षण विधियाँ? प्रश्नोत्तर विधि है, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, या फिर ये सभी। तो शिक्षण विधियाँ आपकी हो जाती हैं ये सभी। क्लियर। नेक्स्ट है शिक्षण की नवीन विधियाँ हैं। नई विधियाँ कौन सी हैं शिक्षण की? बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी करा के, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो ये सभी, ये दोनों ही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है पावलोव ने अपना प्रयोग किया था। पावलोव का जितने भी आपके सिद्धांत हैं, जैसे कि पावलोव, स्किनर, कोहलर, ब्रूनर, सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पावलोव ने अपना प्रयोग किया था कुत्ते पर। क्लियर। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पावलोव के सिद्धांत का नाम बताइए। नेक्स्ट है फिर यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरा उसको समझ लेता है तो वह क्या कहलाता है? क्या बोलते हैं हम उसको? जैसे मैंने आपको कोई जानकारी दी और आपने उसको समझ लिया तो ये कहलाता है संप्रेषण। क्या कहलाता है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्म रूप से दी जाती है, सूक्ष्मता की ओर दी जाती है? तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा ये? स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, सूक्ष्मता से कह रहा है ना, तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये हो जाएगा आपका शिक्षण सूत्र। नेक्स्ट है फिर किसका कथन है शिक्षण अधिगम के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है? तो ये कथन है बर्टन का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखो कथन वाले क्वेश्चन टेट एग्जाम्स में भी आपके काफ़ी पूछे जाते हैं और डीएलएड में भी। तो किसका कथन है कि शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? किसने कही है ये बात? रायबर्ड ने कही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। देखो ये भी कथन वाला क्वेश्चन है कि किसका कथन है शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? तो ये है गेज का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। देखो कितना कथन वाला क्वेश्चन पुट अप किया गया है ना। ये हाइड नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आप इसका आंसर देख लीजिए, लेकिन इसको माइंड में रखना कथन वाले क्वेश्चन। यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का स्वरूप होता है जो कथा की विशिष्ट अंतःक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं। तो ये है डॉक्टर मैकिन्टायर और हाइट ने। आगे बढ़ते हैं। फिर किसका कथन वाला ही क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति को विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया है? तो ये है विग्स का कथन। क्लियर। चलिए अब कथन वाले क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है, आपका जो ये सब्जेक्ट है शिक्षण अधिगम और बाल विकास और एसएसटी तीनों ही 50-50 मार्क्स के हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तैयार तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इन पर ज़्यादा फोकस करने की नीड है आप सभी को। चलिए बाल विकास का तो मैं कंप्लीट भी करा चुकी हूँ सिलेबस, और कंप्यूटर का भी करा चुकी हूँ। तो सभी बच्चे अगर किसी ने वॉच नहीं की है तो जा कर के वो प्लेलिस्ट वॉच कर लेना, ठीक है, और अपनी तैयारी करिए।
चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यटन के प्रकार क्या क्या होते हैं? संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य या फिर विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। तो ये सभी होता है इसका आंसर। नेक्स्ट है खेल विधि पर आधारित शिक्षा। देखो खेल विधि या बाल केंद्रित शिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खेल विधि आधारित शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं वो किस पर आधारित है? किंडरगार्टन पद्धति पर, मॉन्टेसरी मेथड पर या डाल्टन पर। तो ये सभी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? अब देखो वाद विवाद जो प्रविधि है इसको समूह विधि भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रुप में कोई समस्या दे दी जाती है और उसका सॉल्यूशन बच्चा खोज करके निकालता है। ठीक है, तो इस विधि के जनक कौन है या खोजकर्ता कौन है? किसने इस विधि को दिया है? बताइए इसका आंसर। तो ये है हैरी ए ओवरस्ट्रीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, थॉर्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो थॉर्नडाइक के मुख्य नियम हैं 3, और वो कौन कौन से तीनों नियम हैं उनके नाम भी आपको याद होने चाहिए। पहला है प्रभाव का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। क्लियर? ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है। ठीक है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के नाम याद रखने आपको, कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों के नाम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम है प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, सभी फ्रेंड जाके जो है बाल विकास की प्लेलिस्ट को कर लीजिए चेक, वहाँ पर मैंने सारे सिद्धांत और पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट प्लेलिस्ट में आपकी पूरी क्लासेस करा दी हैं कंप्लीट, तो वहाँ पर सभी बच्चे जाके उसको वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया है। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर है 33, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। अब देखो क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछा गया है ना। तो प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। अब गतिविधि कितने प्रकार की होती है? रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो गतिविधि होती है 3 प्रकार की। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। गतिविधि के श्रेणीकरण आपको बताने हैं, तो गतिविधि से ही क्वेश्चन है, शारीरिक मानसिक या फिर सभी। तो ये सभी हो जाएंगे गतिविधि का श्रेणीकरण। नेक्स्ट है भाषा की दक्षताएं हैं। तो भाषा की दक्षता क्या क्या होती है? सुनना, लिखना, बोलना, ये सभी हो जाएंगी भाषा की दक्षताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37, सहगामी शिक्षण का उद्देश्य है। तो सहगामी शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण और छात्रों को क्रियाशील करना, छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से क्रियाशील करना, या फिर स्थायी ज्ञान प्रदान करना, या फिर हो जाएगा सभी। ये बताइए कमेंट में इसका आंसर। डू इट फास्ट, जल्दी कमेंट करिए, डू इट। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट है फिर उत्तम टीएलएम की विशेषताएं हैं। तो जो हमारा बेस्ट टीएलएम होता है उसकी क्या विशेषताएं होती है? बिना लागत का होना चाहिए, कम लागत का होना चाहिए, बालकों को हानिकारक नहीं होना चाहिए, या फिर ये सभी। बिल्कुल ये सभी विशेषताएं हो जाती है टीएलएम की। ठीक है, हाँ, बिना लागत का मतलब कुछ अगर आपके पास वेस्ट मटेरियल है उससे आप एक अच्छा टीएलएम तैयार करें, क्रिएटिव हो, और जिससे बच्चों को अच्छा समझ में आ सके और उनकी मेमोरी में लंबे समय तक वो चीज़ बनी रहे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीखने में सहज संबंध को बताया है। तो सहज संबंध को किसने बताया है सीखने के लिए? तो ये बताया है पावलोव ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी हो जाता है इम्पोर्टेंट, सहज संबंध पूछा जाता है काफ़ी। वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु है। तो वर्तमान शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन है? अध्यापक है, विद्यालय, पालक या फिर प्रशासन? तो आज के टाइम में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। छात्रों से उत्तर निकलवाने में सहायक है। तो छात्रों से, अगर किसी छात्र से आपको किसी क्वेश्चन का उत्तर निकलवाना है तो उसमें कौन सी क्या चीज़ सहायक हो सकती है? शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्र, या फिर शिक्षण प्रविधियाँ? तो ये सभी हो जाएंगे सहायक। क्लियर? इन सभी का यूज़ करके हम टीचिंग को काफ़ी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 42, बुनियादी या फिर बेसिक शिक्षा के जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बेसिक शिक्षा काफ़ी पूछा जाता क्वेश्चन, काफ़ी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सूक्ष्मता की अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से। ठीक है, अभी पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये हो जाता है आपका टी रेमंड का ये स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित के लिए है।
तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किसके लिए है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, टेट सी टेट में और सुपर टेट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 45। किसी देश की आधारशिला होती है उस देश की, क्या होती है किसी भी देश की आधारशिला, इसका फाउंडेशन किस चीज़ से होता है? तो वो होता है प्राथमिक शिक्षा से। क्लियर। नेक्स्ट है, विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है। तो किस विषय में किया जाता है विश्लेषण से संश्लेषण सूत्र का प्रयोग? इतिहास विषय में, ठीक है, हिस्ट्री में। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है रूसो का। क्लियर भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्विज, वाद विवाद और अंताक्षरी भी एक रूप होते हैं। तो किस चीज़ का रूप होता है ये? प्रयोगात्मक प्रविधि के, समूह चर्चा प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि या कहानी कथन प्रविधि। तो ये होता है समूह परिचर्चा प्रविधि के, ठीक है। क्विज, वाद विवाद या अंताक्षरी जो है ये इसके उपनाम भी होते हैं समूह परिचर्चा विधि के। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। आज हम 50 तक के ही क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है, बाकी के करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा क्वेश्चन है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के डैश से होता है? पूर्व ज्ञान से, पाठोपरांत निष्कर्ष से या मौन वाचन से? तो ये होता है पूर्व ज्ञान से। प्रस्तावना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस लिए? छात्रों की प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्णन प्रविधि आधारित है, पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर या फिर ए और बे दोनों? तो जो वर्णन प्रविधि है वो हमें पूर्ण से अंश और ज्ञात से अज्ञात दोनों की ओर ले जाती है। क्लियर सभी को? तो यहाँ तक हमारे हो जाते 50 क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी के हम 51 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली तभी मिल पाएगी। क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जो है मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू। सभी अपनी तैयारी करिए, मल्टीपल रिवीजन लगाइए। जिन सब्जेक्ट्स का मैंने आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, जैसे कि बाल विकास और कंप्यूटर का, और अगर किसी बच्चे ने वो कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच भी कर ली हैं तो उनको वॉच करने के बाद ये नहीं कि छोड़ देंगे आप लोग, ठीक है। उसका बार बार मल्टीपल रिवीजन लगाना, जिस दिन भी आपको एक हफ्ते के अंदर टाइम मिले, क्योंकि कितना भी जीनियस बच्चा क्यों ना हो, अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो भी क्या हो जाता है, एक दिन जीरो हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक स्माइली के साथ, ठीक है, सभी को बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्माइली के साथ ही आप लोग भी लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।